वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यहाँ पर पेट का जो है करंट अफेयर को कवर कर रहे थे। देखिए घटना चक्र की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक आई हुई है मार्केट में, ठीक है। इसी के हम लोग करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 20 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2021 तक का आप लोगों को पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और इसमें जो आप लोगों के पेट एग्जाम में 10 करंट अफेयर आने हैं, तो इन 10 जो है इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सारा डेटा कवर है अच्छे से, ठीक है। देखिए हम लोगों ने इससे पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजकोषीय परिदृश्य को देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजकोषीय परिदृश्य को देखेंगे। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए सारे कुछ हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। कृषि का क्षेत्र भी देख लिया, उद्योग भी देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि WESP मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2019 एवं 2020 की में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो 2019 में ये 2.5% रहने वाली है और 2020 में 3.6% रहने वाली है, ठीक है। वर्ष 2021 में वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर अनुमानित कितनी है। तो 2021 में ये 5.4% अनुमानित है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट WESP मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की देखिए अनुमानित है कितनी है, तो ये 7.5% 2021 और 2022 के लिए 10.1% अनुमानित है। नेक्स्ट है IMF के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2021 में और 2022 में कितनी रहने वाली है। तो IMF के अनुसार 2021 में 12.5% रहेगी और 2022 में 6.9% रहने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहेगी। तो ये -8% रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन सा है। तो ये DBS बैंक है, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक है ये, ठीक है। ये कहाँ की बैंक है, ये मूलतः सिंगापुर की बैंक है। नेक्स्ट है प्राइम वाटर हाउस कूपर्स के 24वें ग्लोबल CEO सर्वे के अनुसार भारत के 5वें आकर्षक ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। जो पहले स्थान पर कौन है, तो ये अमेरिका है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है 19 जनवरी 2021 को प्रकाशित ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के 16वां संस्करण जारी किया गया है। तो किसके द्वारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने शहरी क्षेत्रों एवं पर्यटन के विकास हेतु $4.21 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की है। तो किससे की है, तो ये त्रिपुरा राज्य को की है, ठीक है। ये DB किसको देगा, त्रिपुरा राज्य को, ठीक है। कितना, $4.21 मिलियन। वर्ष 1 जनवरी 2021 को भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण सहयोगी सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति सहयोग संगठन का, ठीक है। ये इसका बाद जो है सदस्य बन गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ये मुख्यालय कहाँ है, इसका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। नेक्स्ट है IOSCO का मुख्यालय स्थित है मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। 15 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में विश्व का औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो विश्व की कितनी है, ये 72.8 वर्ष है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक 2020 में शामिल है, तो विश्व के 189 देश, ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति नाइजर की रही है, ठीक है। 189 रैंक इसी की रही है। और सर्वोच्च स्थान किसको मिला है, तो ये स्विट्जरलैंड को मिला है। इसमें देखिए भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो भारत की रैंकिंग 131 रही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 की सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो ये काइली जेनर है, ठीक है। काइली जेनर कितना कमाई करते हैं, तो ये $550 मिलियन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 सेलिब्रिटी सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनेता अक्षय कुमार है, ठीक है। इनकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, तो ये 92वें स्थान पर है, ठीक है। 52 स्थान पर है ये वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। ये कितने कमाई करते हैं, तो ये $48.5 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुद्रा कोष का जो है 190वां
देश कौन सा बन गया है? तो ये एंडोरा बन गया है, ये एक यूरोपीय देश है। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2004 से 6 में अल्प पोषित लोगों की संख्या जो है 249.4 मिलियन थी, जो कि वर्ष 2017 और 19 में घटकर कितनी हो गई है? तो 189.2 मिलियन हो गई है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के ठिगने बच्चों की संख्या 2012 में जो है 47.8% के मुकाबले 2019 में अब ये घटकर कितनी रह गई है? तो ये 34.7% ही रह गई है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर विश्व की जो प्रमुख रिपोर्टें और सूचकांक हैं उनके बारे में यहाँ से हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष देश कौन से? तो सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ गया है? तो यूएसए में, उसके पश्चात चाइना में, फिर हांगकांग को निवेश प्राप्त हुआ एफडीआई। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 5वां रहा है। ठीक है, शीर्ष देश में देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई बहिर्प्रवाह के संदर्भ में 2020 में शीर्ष देश चीन है, जबकि भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, यानी कि एफडीआई सबसे ज़्यादा गई कहाँ से है? तो चाइना से सबसे ज़्यादा गई है, और भारत इसमें 18वें स्थान पर है। ठीक है, प्राप्त करने में भारत 5वें स्थान पर है और बहिर्गमन में भारत 18वें स्थान पे। ये दोनों आप इम्पॉर्टेंट है, दोनों इंडेक्स याद रखना। नेक्स्ट है, विदेशी ऋण के आंकड़ों के अनुसार भारत के बाहर ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर की है, कितनी है? तो 51.9% है। इसके पश्चात किसकी है? तो भारतीय रुपया में ऋण है, कितना है? 33.1%। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर के अनुसार 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था कितना? 1.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको मिला है? ठीक है, तो ये चीन को मिला है। ये किसके अनुसार है? ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर के अनुसार है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, इसके अनुसार भारत में एफडीआई कितना रहा है? तो ये 13% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत में। ये 57 बिलियन डॉलर जो है भारत को मिला है, और चाइना को 163 बिलियन डॉलर। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों में वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 के अनुसार विश्व में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो देखिए, एप्पल ब्रांड जो है विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड वर्तमान में है। ठीक है, इसके ब्रांड मूल्य कितने आए? तो 263.4 बिलियन डॉलर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? देख लीजिए, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो वी चैट है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? चाइना ये एप्पल किस में आगे है? तो सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड है। ठीक है, और ये सबसे मजबूत ब्रांड है वी चैट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है एक स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो रिलायंस जियो। ये जो अपने भारत का है रिलायंस जियो, ये 5वां मजबूत ब्रांड है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये भारत का जो है टाटा जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड है। ठीक है, विश्व लेवल पे इसका 77वां स्थान है और ब्रांड वैल्यू इसकी 21.3 बिलियन डॉलर है। फॉर्च्यून्स पत्रिका के अनुसार ठीक है, फॉर्च्यून्स 500 2021 की सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो ये वॉलमार्ट है। फॉर्च्यून पत्रिका में जो 500 कंपनियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सबसे शीर्ष पे कौन सी कंपनी है? तो वॉलमार्ट है। ठीक है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार क्रमशः चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ के पश्चात वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश कौन सा? तो भारत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपभोग कहाँ होता है? तो चाइना में होता है, उसके पश्चात अमेरिका में होता है, फिर यूरोपीय संघ में, फिर भारत में होता है। ठीक है, इसी आउटलुक के अनुसार जो है भारत यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता वाला देश बन जाएगा। कब? ये 2030 तक। ठीक है, तो 2030 में स्थिति कैसी होगी? सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपभोग चाइना करेगा, फिर यूएसए करेगा, फिर उसके पश्चात जो है इंडिया का स्थान आ जाएगा। यूरोपीय यूनियन का इसमें चौथे स्थान पर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में की ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ये एप्पल है। ठीक है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर के अनुसार। वर्ष 2020 में ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, समग्र रूप से ये 54वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 2020 में दूसरी बार शामिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है इस बार? तो 41वां स्थान है। ठीक है, 2019 में उनका स्थान जो है 34वां था। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, हम लोग जो है वैज्ञानिक परिदृश्य, यानी कि यहाँ से अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कि 23 जुलाई 2020 को वेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र, ठीक है,
इसको अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र ये कहाँ पे है? हैनान प्रांत चीन में से प्रक्षेपित चीन का मंगल मिशन क्या है? तो ये तियानवेन-1 है। इस मंगल मिशन का क्या नाम है? तियानवेन-1 है। ठीक है, तो इसमें कौन क्या क्या शामिल है? इसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। ठीक है, रोवर का नाम क्या है? तो ये झुरांग है इसका नाम रोवर का। ठीक है, झुरांग, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से एक साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। तो इस रॉकेट का नाम क्या है? RH-560। ठीक है, इसरो द्वारा उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ये वायु गुणवत्ता के संदर्भ में जापान की एजेंसी के साथ साझेदारी की गई है। यह अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास है। तो ये फ्रांस ने अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है, तो उसका नाम क्या है? एस्टर एक्स। ये आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस का है एस्टर एक्स। ठीक है, एस्टर एक्स अभ्यास में भाग लिया किसने? फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने संयुक्त रूप से। एकल रॉकेट मिशन के माध्यम से सर्वाधिक उपग्रहों को लॉन्च करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया तो किसने? स्पेस एक्स, ये अमेरिका की कंपनी है। इसके मालिक जो है एलन मस्क हैं। ठीक है, इन्होंने 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए हैं। इन्होंने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो भारत ने 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किया था, तो उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये 143 उपग्रहों के साथ प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, स्पेस एक्स। नेक्स्ट 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल मिशन 2020 के लिए जिस रोवर का प्रक्षेपण किया गया वह कौन सा है? तो परसेवरेंस है। ठीक है, बर्तनिष्ठ है, ये नासा का है। ठीक है, जो परसेवरेंस रोवर है ये मंगलयान पे कब उतरा? मंगल ग्रह पे कब उतरा? तो 18 फरवरी 2021 को। ठीक है, और नासा द्वारा अब तक मंगल ग्रह पे भेजे गए रोवर हैं तो कौन कौन से हैं? तो ये हैं सोजर्नर, ठीक है, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी। बर्तनिष्ठ है PSLV C-51 द्वारा लॉन्च प्राथमिक उपग्रह, तो कौन सा? ये अमेजोनिया-1 है। ठीक है, अमेजोनिया-1 ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राज़ील का ये उपग्रह है। ठीक है, बर्तनिष्ठ PSLV C-51 अमेजोनिया-1 पहला पूर्ण समर्पित व्यावसायिक मिशन है। तो ये किसका है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है। ठीक है, बर्तनिष्ठ PSLV C-51 अमेजोनिया-1 मिशन के तहत प्रक्षेपित यूनिटी सेट है। तो ये क्या है? 3 उपग्रहों का एक संयोजन है। इसका नाम क्या है? तो ये यूनिटी सेट है। ठीक है, अमेजोनिया का ही ये भाग है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूनिटी सेट में शामिल 3 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो ये जिट सेट, ठीक है, GHRC-E सेट और श्री शक्ति सेट है। ठीक है, जिट सेट उपग्रह क्या है? तो ये जपियार प्रौद्योगिकी संस्थान श्री पेरुम्बुदुर तमिलनाडु का ये। ठीक है, GHRC-E सेट उपग्रह ये GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर द्वारा इसको बनाया गया है। और श्री शक्ति सेट उपग्रह ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये श्री शक्ति इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोयम्बटूर के द्वारा बनाया गया है। वह देश जिसने पहले मंगल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है 20 जुलाई 2020 को तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया, तो ये जापान ने किया है। जापान का ये अंतरिक्ष केंद्र है, क्या नाम है इसका? तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र। तो किसने सफलतापूर्वक मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ये होप नाम है इसका, होप प्रोब। ठीक है, इस उपग्रह का मंगल मिशन का नाम है होप प्रोब। तो कहाँ का मिशन है? ये UAE का मिशन है। अंतरिक्ष में विश्व का पहला संपूर्ण नागरिक मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो ये स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जो एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट विश्व के पहले ऑल सिविलियन मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम देख लीजिए क्या रखा है? तो इंस्पिरेशन-4 नाम इसका रखा गया है। इंस्पिरेशन-4 इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है जैव विविधता द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट कौन सा है? तो स्टारडस्ट 1.4 है। ठीक है, जैव ईंधन द्वारा यानी कि बायोफ्यूल द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है ये। क्या नाम है इसका? स्टारडस्ट 1.0 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टारडस्ट 1.0 का विकास किया गया है तो किसके द्वारा? ये ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने इसका विकास किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा और जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो इसरो ने संयुक्त भू अवलोकन मिशन लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है निसार। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, निसार। नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश के छात्रों द्वारा निर्मित वह उपग्रह जिसके प्रक्षेपण हेतु ग्लोबल लॉ थिंकर्स सोसाइटी द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, तो कौन सा है? बांग्ला भारत इंस्टीट्यूट सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जेफ बेजोस द्वारा स्थापित, एक सेकेंड,
देखिए नेक्स्ट है, जेफ बेजोस द्वारा स्थापित अमेरिका की निजी एरोस्पेस एवं अंतरिक्ष उड़ान सेवा प्रदाता कंपनी कौन है? तो वो ब्लू ओरिजिन है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन द्वारा NH-14 मिशन के तहत इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। तो कौन सा रॉकेट है वो? न्यू शेपर्ड रॉकेट। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित एरोस्पेस अंतरिक्ष उड़ान सेवा प्रदाता कंपनी? तो ये जेफ बेजोस की है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने के लिए जिस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया वे कौन है? तो वे राजाचारी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि ग्रह की निकटता को नाम दिया गया। तो क्या दिया गया? ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन। ठीक है, नाम दिया गया। नेक्स्ट है, चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपित नवीनतम मिशन। तो ये चंद्रमा के लिए है, चाइना का मिशन है। क्या नाम है? Chang'e-5 है। ठीक है, चीनी अंतरिक्ष यान Chang'e-5 चंद्रमा की सतह पर लगभग 1731 ग्राम मिट्टी एवं चट्टानों के नमूना लेकर वापस पृथ्वी पर लौटा। तो ये कब लौटा? ये 17 दिसंबर 2020 को लौटा था। नेक्स्ट है, चंद्रमा से नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस आने वाला विश्व का यह तीसरा देश बन गया है। कौन? तो चाइना। इससे पहले अमेरिका और रूस 2 देश हैं इसके पहले। ठीक है, इसरो ने वर्ष 2020 में अपनी आखिरी अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो कब किया? ये 17 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट उपग्रह CMS-01 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम PSLV-C50 है। ठीक है, नेक्स्ट उपग्रह CMS-01 के रॉकेट जो है PSLV-C50 द्वारा लॉन्च किया गया। तो वो कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सार यानी कि हरिकोटा से। बढ़ते नेक्स्ट है, संचार उपग्रह CMS-01 के ये भारत का जो है 42वां संचार उपग्रह है। ठीक है, नौ प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 का जीवन काल कितना होगा? तो ये 7 वर्ष का होगा। ठीक है, इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ है? तो ये IIT BHU में स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बाहर पहली बार किसी ग्रह से उत्सर्जित रेडियो संकेत का पता लगाया गया है। तो दिसंबर 2020 में। तो किसके द्वारा? वो लो फ्रिक्वेंसी एरे टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक है, नीदरलैंड से इसको पता लगाया गया है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसको लोफर। नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 2020 को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा परीक्षण किए गए ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो ये कलाम 5 है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित एवं परीक्षण करने वाली भारत की प्रथम निजी कंपनी कौन सी बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस है। ठीक है, हैदराबाद की है। नेक्स्ट है, पहली भारतीय निजी कंपनी जिसने 12 अगस्त 2020 को स्वदेशी रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किसने किया है? वो स्काई रूट एरोस्पेस ने ही किया है। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, वर्तमान में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम श्रृंखला के जिस प्रक्षेपण यानों का विकास किया जा रहा है वे कौन है? विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2019 को उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक। देखिए क्या नाम है इसका? ये पहली है उपग्रह भेदी मिसाइल है। ठीक है, इसका नाम क्या है? शक्ति मिशन के तहत ये जो है प्रक्षेपण किया गया था 27 मार्च 2019 को। 9 नवंबर 2020 को DRDO भवन में स्थापित इस मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया, उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का। ठीक है, भारत के ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 91वीं उड़ान PSLV-C49 संपन्न हुई कब? ये 7 नवंबर 2020 को हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड PSLV के प्रक्षेपण के पश्चात भारत में स्थापित प्रमुख उपग्रह EOS-01 है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नवंबर 2020 को संपन्न PSLV की 91वीं उड़ान के माध्यम से कितने उपग्रह लॉन्च किए गए? तो 10। ठीक है, PSLV-C ये देखिए पुराना मिशन है, इससे कम ही चांस है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट मिशन कौन सा था? तो PSLV-C51 था। ठीक है, तो ये वाला मिशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इससे थोड़ा सा कम चांस है क्योंकि ये पुराना हो गया है। नेक्स्ट है PSLV-C इसमें भी उसी से संबंधित है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, उपग्रह देख लीजिए, ये किससे संबंधित था? ये उपग्रह कृषि वानिकी एवं आपदा प्रबंधन से, अर्थात ये एक भू अवलोकन उपग्रह था। ठीक है, EOS-01। अब यहाँ से देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के सम्मान में NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम दिया गया है।
तो क्या नाम दिया गया इसका, SS कल्पना चावला इसका नाम रखा गया। ठीक है, किसका नाम रखा गया देख लीजिए यहाँ पर, NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर को साराभाई क्रेटर नाम दिया है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, तो ये देखिए दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह क्या नाम है, अनासिस सेकंड नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला विश्व का 10वां देश कौन सा है, ये दक्षिण कोरिया बन गया है। ठीक है, एक अर्धमानवीय महिला रोबोट जिसका अनावरण बेंगलुरु में इसरो द्वारा किया गया, नाम क्या है, व्योम मित्र। ठीक है, वह मिशन जिसके पहली परीक्षण उड़ान के साथ व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो गगनयान के साथ भेजा जाएगा। ठीक है, विश्व के पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नागरिक जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है, तो उसका नाम क्या है, सोफिया। ठीक है, 6 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित इजराइल की दूसरी का जासूसी उपग्रह, ये ओफेक 16 है। ठीक है, ये इजराइल का जासूसी उपग्रह, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए साइंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर देखी। अब इसके पश्चात यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।